इंटरनेशनल बिजनेस स्टार्टअप एंड एंटरप्रेन्योर्स एसोसिएशन आईपीसीआर द्वारा आयोजित डायरेक्टर और मेंटर कॉन्क्लेव 2025 का आयोजन 25 मई 2025 को कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया नई दिल्ली में किया गया, जहां भारत के सबसे प्रतिभाशाली दिग्गजों ने एक साथ आकर नेटवर्क बनाने, अंतर्दृष्टि साझा करने और शक्तिशाली संबंध बनाने पर विचार साझा किए। आई एम डॉक्टर रेखा झा और सबसे पहले तो अंशुमन सर को आज बर्थडे की बहुत बहुत शुभकामना देना चाहती हूँ। मैं मोटिवेशनल स्पीकर हूँ एंड आई एम एडमिशन काउंसलर इन एकेडमिक हाइट वर्ल्ड स्कूल पीतमपुरा और पिछले 2-3 साल से मैं यहाँ से जुड़ी हुई हूँ और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। नए बच्चे जो जिनके पास स्किल्स हैं उन्हें एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ और स्टार्टअप की तरफ लेके जा रहे हैं। वही बात है, विकसित भारत की तरफ हम जा रहे हैं। नौकरी पाने की बजाय हम ऐसे अपने आप को सक्षम बनाएं कि हम नौकरी देने के काबिल हों। थैंक यू सो मच। थैंक यू। IBSE में जुड़े हुए 1 साल हो गई। लास्ट मई में मैं अहमदाबाद में अंशुमान से मिला था और वहीं उनकी बातों से प्रसन्न होकर मेंबरशिप मैंने वहीं ले लिया था और ये मेरा तीसरा फंक्शन है कि जहाँ मैं रेगुलर आता हूँ और उम्मीद रखता हूँ कि IBSE में अंशुमान जी और उनकी जो टीम काम कर रही है वो आज तक मेरी इस उम्र में कहीं देखा नहीं है और उनका जो डिवोशन है, उनका जो विजन है 2 टायर और 3 टायर के लोग ये वेरी अप्रिशिएबल है और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि इसमें वो कामयाब होए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग उनको सपोर्ट करें और मैं भी यही कोशिश करता हूँ। कि आप कैसे क्या करते हैं? मैं डॉक्टर कीर्ति शाह, बेसिकली मैं इंडस्ट्रियलिस्ट हूँ, बी मैकेनिकल रबर टेक्नोलॉजी प्लास्टिक इंजीनियर, लेकिन सिंस 1972 पॉजिटिव कॉस्मिक एनर्जी वाइब्रेशंस ऑफ द यूनिवर्स उस पर रिसर्च करता हूँ और मेडिटेशन, हीलिंग, काउंसलिंग और वास्तु के लिए मेरी काफ़ी प्रोडक्ट्स है जो ऑटो मोड में काम करती है और ये मेरी प्रोडक्ट्स और मेरे रिजल्ट देख के अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ ग्लोबल पीस USA ने एनर्जी साइंस और वास्तु साइंस में मुझे ऑनरी डॉक्टरेट दिया है और वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड होल्डर ने उनकी गोल्डन एडिशन में मेरा फोटो प्रिंट करके, नाम प्रिंट करके गोल्ड मेडल दिया है। थैंक यू। Great, thank you. Well, I'm Mrs. Ruhi Banerjee, an internationally certified career coach. I'm a proud lifetime member of International Career Counselors Club. What I'm doing is I'm trying to bridge the gap between academics and industry readiness and bring about successful professionals for India in the next 2 decades. Being an educationist myself for the last 2.5 decades, I want to bring about this change when I produce students or individuals or youth. They should not be cluttered. They should not be confused. They should have a direction. They should have confidence, awareness, conviction, and a compass, a GPS route where I'm heading without traffic and to the shortest distance possible. And ma'am, what would you like to say about Dr. Anshuman Singh, whose initiative has been appreciated? Dr. Anshuman Singh has been the pivotal point for bringing all of us together. He is the one character or factor who's tying all these forces to bring about. अकेले चले तो क्या ही चले, हम ही हम हैं तो क्या हम हैं, तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो, जब साथ मिलके चलेंगे तो ही कुछ कर पाएंगे। ये जो टीम इन्होंने बिल्ड की है हम सबको इकट्ठा लाने के लिए और जिस तरह से इन्होंने वीव किया है, आई एम श्योर वी हैव अ वंडरफुल फ्यूचर एंड अ विजन along with our honorable prime minister श्री नरेंद्र मोदी जी। स्टार्टअप को लेके आप अंशुमन सिंह ने जो मुहिम की है, ये अपने आप में एक पहली मुहिम है, अपने आप में एक पहली संस्था है जो स्टार्टअप को प्रमोट कर रही है। भारत की अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए बहुत, जैसे आपने कहा कि बहुत सारे लोग नौकरियों के लिए देश छोड़कर जाते हैं, तो वो देश वो लोग हमारे देश में रहें, मेक इन इंडिया को हम सपोर्ट करें। तो वो विजन आप किस तरह से देखते हैं? IBSE क्या भूमिका निभा रहा है उसमें? मैं लीडिंग एग्जाम्पल हूँ इस बात का कि जिसको लगता था कि विदेश में ही कुछ हो सकता है, बट आई केम बैक एंड बीइंग देयर आई कुड रियलाइज दैट इट्स टाइम टू बीइंग इन इंडिया। अगर आप एंटरप्रेन्योरियल जर्नी में को आगे जाना चाहते हैं तो इट्स टाइम टू बी हियर इन इंडिया। और जैसा कि मैंने कहा, भारत का समय है, भारत का ही समय रहेगा अब के बाद। इट्स टाइम फॉर गोल्डन एज। गोल्डन एज आएगी और गोल्डन एज का मतलब क्या है? गोल्डन एज का मतलब है जहाँ पे पीस हो, वेल्थ हो, हेल्थ हो, प्रोस्पेरिटी हो और वो एंटरप्रेन्योरल माइंडसेट से ही आएगा। बिकॉज भारत जो है वहाँ पे कभी कोई जॉब नहीं करता था, जो हमारा भारत था वहाँ पे हर कोई इंडिपेंडेंटली अपने लिए काम करता था। एवरीबडी वॉज एंटरप्रेन्योर। तो हम दोबारा से उसी जर्नी में जा रहे हैं
and Anshuman is with this muhim of startup is contributing towards it, and I'm sure this will be really successful. Thank you, ma'am. Ma'am, today the program is really good. It's, something different, with the different versatile people, versatile businesses, versatile startup companies have participated here. I came just because it is a Sunday. I thought that I'll just come and have a feel of what Anshuman is doing and all. And yeah, it is. It's excellent. Particularly, your Anshuman is doing really a great job of. I don't call is a indirect hero for many people, because the entire India needs lot of support of companies of this particular nature, where he is contributing to branding the companies, building the companies, supporting them, and connecting to the government, connecting to the private, connecting to different people and all that. So the companies are also must be getting written some support from Anshuman, and I feel that because it is only my very short experience with this company. I just met him about 1 week back and want to understand what he wants to do. एंड सर उम्मीद करते हैं आपका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहेगा अंशुमन जी के साथ. आपने भी He's समय निकाला आज आप यहाँ आए. yeah, he's a young guy, and I He's told very him that enthusiastic. I asked him that what is his dream behind doing all this. He has a lot to do. We want to do a lot, and we are here. हमने कई सारे डायरेक्टर, मेंटोर, ट्रेनर, कोचेस, फाउंडर्स, को-फाउंडर, सीईओज, गवर्नमेंट एग्जीक्यूटिव, पॉलिसी मेकर्स को यहाँ पर बुलाया, और पर्पज यही था कि यहाँ पर हम कुछ बिजनेस की बात कर सके, कुछ धंधे की बात कर सके, व्यापार की बात कर सके. और आज मेरा 29th बर्थडे भी था, तो मेरे लिए आज का दिन खास इसलिए भी रहा. और ये मैं बोल सकता हूँ कि 29th जो मैंने बर्थडे सेलिब्रेट किया, ये आज तक का सबसे अच्छा बर्थडे रहा, क्योंकि आज हमने उन लोगों के साथ बर्थडे सेलिब्रेट किया जो देश को विकसित बनाने में योगदान दे रहे हैं, कंपनी चला रहे हैं. जब कोई कंपनी चलाता है तो वो रोजगार के अवसर का सृजन करता है. तो सुबह हमने हमारे बीच में चीफ गेस्ट के तौर पर अभिषेक वर्मा जी, जो इंडिया के रिनाउंड बिलियनियर हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, और शिवसेना के नेशनल इलेक्शन कोऑर्डिनेटर हैं, चीफ गेस्ट के तौर पर आए. तमाम सारे लोग यहाँ पर, एक्स वाइस प्रेसिडेंट अडानी ग्रुप भी रहे यहाँ पर, बिमटेक के सीईओ अटल इंक्यूबेशन सेंटर के सूर्यकांत जी भी आए. यहाँ पर राम अवतार जी, जो कि वुमेन कमीशन ऑफ इंडिया के सेक्रेटरी हैं भारत सरकार में, उनका भी सानिध्य मिला. मोतीलाल नेहरू इंस्टीट्यूट इलाहाबाद के सीईओ भी यहाँ पर आए, संजय जी. तो तमाम सारे लोग यहाँ पर आए, और खास बात ये रही कि यहाँ पर लगभग चेन्नई और बेंगलोर के 25 से ज्यादा लोग आए. तो हमारा प्रयास ये था कि लगभग 80 लोगों का कार्यक्रम करें, लेकिन धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते वो 140 तक पहुंच गया. कार्यक्रम संपन्न हुआ और सबका यहाँ पर हमने मान सम्मान किया. मान सम्मान से बड़ी बात ये है कि हमारे एसोसिएशन का पर्पज है कि जो भी हमारे साथ जुड़े उसका नेटवर्क, नॉलेज और सेल्स बढ़े. आजकल व्यापारी को यही चाहिए. आज देश हमारा विकसित भारत 2047 का सपना देख रहा है, और उसमें हमारा एसोसिएशन भी एक छोटी सी भूमिका अदा कर रहा है. अंशुमन जी, जब आज के युग में लोग बात करते हैं कि उन्हें विदेश जाना है रोजगार की तलाश में, वो देश के बाहर चले जाते हैं. आपने बहुत अच्छा जो स्टार्ट किया स्टार्टअप कॉन्क्लेव, जहां बहुत सारे लोगों को अपने ही देश में रोजगार से जोड़ते हैं. तो ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? मैम, मैंने आपको बताया कि मैं खुद ही लोकल हूँ, और अब वोकल फॉर लोकल एंड लोकल टू ग्लोबल ये जाया जा सकता है प्रधानमंत्री जी के विचारों के साथ में. हमने आज स्पीच में भी यही चीज बोली कि कब तक हम अलग अलग जगह से इंपोर्ट करते रहेंगे. अब समय आ गया जब हम एक्सपोर्ट करें. अपने छोटे छोटे जो मध्यम वर्गीय महिलाएं हैं, अगर वो अचार पापड़ बना रही हैं, तो आज समय आ गया कि हम उसको अलग अलग देशों में ले जाएं. और ये मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ. पिछले साल हमने, क्योंकि एसोसिएशन 500 दिन पुराना ही है, और पिछले साल हमने लगभग 50 अलग अलग लोगों के साथ एमओयूज किए. लगभग 12-15 कंट्रीज के एम्बेसडर्स के साथ मैंने मीटिंग करी कि कैसे, क्योंकि एक माध्यम है, क्योंकि अगर कोई बाहर जाना चाहता है तो आपको लीगली जाना होगा. अगर आप इलीगली जाएंगे तो संभव नहीं, फिर आप गिरफ्त में आ जाएंगे. तो लीगली कैसे जाया जा सकता है, इसलिए हमने कई सारे एम्बेसडर्स के साथ मीटिंग करी, उनके साथ आपसी सामंजस्य बनाया, और आज हमारा एसोसिएशन वन स्टॉप सोल्यूशन ऑफर कर रहा है, आइडिएशन से लेकर फंडिंग तक, मतलब ब्रांड बनाने से लेकर ब्रांड लॉन्चिंग तक. आज 4 ब्रांड अंदर लॉन्च हुए, तो एक सफल कार्यक्रम संपन्न हुआ. बहुत से लघु उद्योग की बात करें या अन्य उद्योगों की बात करें, आज आपने यहाँ सबको मन साझा करने का मौका दिया. अपने आप में बहुत अनूठी पहल आपने की, तो कितने ज्यादा लोग आज उत्साहित थे? मैम देखो, भारत जो है ना, भारत में लगभग 6.5 करोड़ के आसपास MSMEs है,
और MSME बैकबोन है। आप बिना MSME के डेवलप किए आप विकसित भारत का सपना पूरा हो ही नहीं सकता। तो हम MSME को टारगेट कर रहे हैं, हम टियर 2 और टियर 3 को टारगेट कर रहे हैं। हमारा प्रयास ये है कि जिनको कोई नहीं छू रहा है, जिनको कोई नहीं मंच दे रहा, हम उसको मंच देंगे। क्योंकि होता क्या है, कभी कभी जो स्टार्टअप होता है, जो एंटरप्रेन्योर होता है, भारत में 10 में से 9 स्टार्टअप फेल हो जाते हैं। और उसके पीछे का रीजन यही है कि कभी कभी स्टार्टअप को सिर्फ फंडिंग नहीं चाहिए, उसको चाहिए हौसला अफजाई, उसको चाहिए पीठ थपथपाना। तो हमारा प्रयास यही है कि सरकार तो अपने लेवल पर काम कर ही रही है, जहाँ पर हमसे हो सकता है हम सरकार की हर योजना को, मोदी जी की हर योजना को हर जरूरतमंद तक ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। अंशुमन जी, आज आपके जन्मदिन के लिए आपको ढेरों शुभकामनाएं। आप इसी तरह प्रयास करते रहें और जो विकसित भारत, उन्नतिपूर्ण भारत का सपना आप जो देख रहे हैं वो जरूर। थैंक यू सो मच।